नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं, आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है इंटरनल सर्वे नॉट गुड। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को भले ही 15 महीने का समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनाव को लेकर हलचलें तेज है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और दोनों ही दलों ने अपनी अपनी सियासी जमावट भी शुरू कर दी है, जिसके चलते पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जमीनी स्तर पर सर्वे करवाया, जिसमें चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई। दरअसल कांग्रेस के 95 में से 27 विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब आई, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। तो वहीं कमलनाथ की सर्वे रिपोर्ट पर सत्ताधारी दल को एक बार फिर विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के विधायकों की निष्क्रियता पार्टी के लिए बड़े नुकसान का संकेत है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई और यही वजह है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सियासी दलों का पूरा फोकस इस समय जिताऊ उम्मीदवारों पर है, जिसको लेकर राजनीतिक दल क्षेत्रों में सर्वे भी करवा रहे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बेहतर उम्मीदवार की तलाश के लिए पार्टी के विधायकों का सर्वे कराया, लेकिन सर्वे में जो खुलासा हुआ उसने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया। दरअसल रिपोर्ट में सामने आया है कि यदि अभी चुनाव करवा दिए जाए तो पार्टी के 95 में से 27 विधायक हार जाएंगे। हालांकि जब इस बारे में पार्टी के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा से सवाल किया गया तो नेताजी बचते हुए नजर आए। तो वहीं सर्वे तो कांग्रेस का था, तो वहीं मौका सत्ताधारी दल बीजेपी को भी मिल गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तो आधी रिपोर्ट आई है, कांग्रेस के सारे विधायकों की हालत खराब है। पता है, मैंने भी हाल पढ़ ली। ये मैं इसमें कुछ बोलूं, प्लांटेड है, सारा प्लांटेड है। सर्वे वाले ने भी आधी रिपोर्ट दी होगी। जितने विधायक हैं कांग्रेस की, सबकी हालत खराब है। कमलनाथ जी कहते हैं हिंदू हूँ। कांग्रेस के कई सिपा सलाहकारों की क्षेत्र में परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब आने के बाद भले ही पार्टी के खेमे में खलबली मच गई हो, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस खुद इस रिपोर्ट से किनारा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि 2023 में कांग्रेस का सुपड़ा एमपी में साफ होने वाला है। देखिए, पहली बात तो कमलनाथ जी के द्वारा कराए गए सर्वे कभी सार्वजनिक नहीं होते। माननीय कमलनाथ जी के पास ही रहते हैं, उसकी रिपोर्ट कभी वायरल नहीं होती। रहा सवाल इस बात का कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी उसे अवसर देंगे, उसे चुनाव लड़ाएंगे। फिर ये नहीं देखेंगे कि ये किसका व्यक्ति है, किसका व्यक्ति नहीं है। कुल मिलाकर के पूरी कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्राणपण से जुट करके काम करेगी और 2023 में परचम लहराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री पद की शपथ कमलनाथ जी लेंगे। 2023 के चुनाव के साल भर पहले का कांग्रेस का सर्वे है, जिसमें 27 जगह से वो हार रहे, 27 विधायक उनके हार रहे। अभी दूसरा सर्वे आएगा 2 महीने बाद, उसमें 50 आ रहेंगे, फिर तीसरा आएगा उसमें 80 आ रहेंगे। ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सर्वे में भले ही 27 विधायकों का उनके क्षेत्र में लोकप्रियता का ग्राफ पिछले कुछ समय में गिरा हो, लेकिन सभी को क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही आगामी चुनाव में टिकट काटने की चेतावनी भी दे डाली। अब इस चेतावनी का कितना असर होगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो एमपी के मिशन 2023 में तकरीबन 15 महीने का समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं। बेहतर उम्मीदवार की तलाश दोनों ही राजनीतिक दलों को। यही वजह है जो जमीन पर उतरकर सर्वे करवाया जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी अपना सर्वे करवाया, अपने विधायकों की रिपोर्ट मंगवाई। उसमें जो परफॉर्मेंस निकल कर आया वो काफी चौंकाने वाला था। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यही हमारा आज विषय है, इंटरनल सर्वे नॉट गुड। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे सनवर पटेल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम शुक्ला जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल नीलम शुक्ला जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है?
जी जी। ये जो सर्वे निकल कर आया है पीसीसी चीफ कमलनाथ का, काफी चौंकाने वाला है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस सर्वे से? क्या वाकई अपने अपने क्षेत्रों में विधायकों की निष्क्रियता देखने को मिल रही है? और ये किस बात के संकेत हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है? देखिए, बड़ा सवाल है। क्या पार्टी का मुखिया सर्वे करवाएगा तो खुद इस खबर को लीक करेगा कि हमारे जो विधायक है वो कमजोर और हारने की स्थिति में? ये प्लान की गई खबर है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की टीम के द्वारा। कमलनाथ जी का जो सर्वे होता है या कांग्रेस का सर्वे होता है, अति गोपनीय सर्वे होता है, वो लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये प्लान की गई खबर है कि हमारे विधायक कमजोर है क्षेत्र में। ये एक भ्रम फैला रहा है। ये प्लान करिए, कहीं भी में तथ्यता नहीं है। कमलनाथ जी समय पर अपने विधायक को नसीहत देते हैं, तो हमारे शुभ संकेत जो है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक को समय पर नसीहत देते हैं, समझाते हैं, कहीं उनके कामों की आलोचना भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो नहीं कि मुगालते में जीवन यापन कर रहे हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे। इनका जो चिंतन शिविर होता है वहां भी अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं, सुहाती बातें करते हैं, क्षेत्र में जाते नहीं है, काम करते नहीं है। हम तो विषम परिस्थितियों में, जबकि हमारी सरकार भी नहीं है, हमारे साथ देशपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, हमारे यहाँ फंड नहीं पहुंचा जाता, हमारे कामों में रोक लगाई जाती, फिर भी हमारे विधायक सक्रिय रूप से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस तरह की खबरें प्लान कर रही भारतीय जनता पार्टी, भ्रम का वातावरण फैला रही। भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का घर देखे, इनके विधायक कितना सक्रिय है, उनके अपने क्षेत्रों में क्या हालत है। आप ये कह रहे हैं नीलम जी, ये पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का सर्वे है या नहीं? सर, ये बीजेपी का सर्वे नहीं था, ये सर्वे पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का है या नहीं? सर्वे की रिपोर्ट है या नहीं? कमलनाथ जी का सर्वे जो है वो कभी लीक नहीं होता। ये जो आप जो सर्वे बता रहे हैं, इस तरह की घटना नहीं है, ये प्लांट की गई खबरें हैं। चलिए, ये भ्रमित किया जा रहा है, जानबूझकर कमजोर बताया जा रहा है हमारे विधायकों को। सनवर पटेल का वातावरण फैलाया जा रहा है। चलिए जवाब ले लेते हैं। सनवर पटेल जी, ये जो सर्वे निकलकर सामने आया, हालांकि कांग्रेस इससे किनारा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है ये सर्वे पीसीसी चीफ कमलनाथ का है ही नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं, इसको वायरल करवाया गया है। कितनी सच्चाई है इस तरह के आरोपों पर? देखिए राजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तो रिलीज नहीं हुआ है। अब इसको अगर आपने विषय बनाया है आज की डिबेट का, तो इसका सूत्र क्या है? अगर कांग्रेस इसको मना कर रही है कि हमारा सर्वे नहीं है, तो इसका सूत्र क्या है आपके पास इस विषय को रखने का? ये एक बार आपको चिंता करना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अगर सर्वे करवाया है तो उनका आंतरिक मामला है। अब आंतरिक मामला इसलिए है कि कांग्रेस अपना सर्वे करवाए और उसमें रिपोर्ट बना है कि किन की हालत खराब है, किन की हालत खराब नहीं है, ये उनका आंतरिक विषय है। इसमें हमको कोई बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब समाज क्षेत्र में हम काम करते हैं और समाज क्षेत्र में कोई राजनीतिक दल काम करता है, तो आप सवाल तो पूछेंगे। तो जब सवाल पूछेंगे और अगर यह सर्वे सही है, तो जिस प्रकार से इनके विधायक आज विधानसभा में हैं, ये पिछले 20 सालों में 15 माह को अगर छोड़ दें, तो उन 15 माह को छोड़ दें तो 20 सालों में सर्वाधिक विधायक 95 इनके हैं। तो 95 विधायक में से अगर 27 विधायक, जिसमें कद्दावर नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा जी, एनपी प्रजापति जी, जीतू पटवारी जी, जो अपने आप को तनख्वाह समझते हैं पूरा उस राजनीतिक दल का, अगर वो चुनाव हार रहे हैं, अगर ये सर्वे सही है, तो इनकी हालत क्या है? इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। रही बात, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं निकल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्रिय रहती है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विद्वान साथी नीलम शुक्ला जी को जानकारी में होना चाहिए, लेकिन उनका धर्म है, वो बात तो ऐसी करना पड़ेगी उनको। और हमारे यहाँ एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ विधायक चुनाव नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं संगठन और हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता। और विधायक जो है वो उसकी सक्रिय भूमिका होती है, और उसकी सक्रिय भूमिका के नाते हम लोग लगातार, हमारी बैठकें होती है, उन बैठकों में समीक्षा की जाती है, कौन से विधायक कितने सक्रिय हैं और कितना सक्रिय रहना चाहिए, नए टारगेट्स दिए जाते हैं। उसका परिणाम है लगातार बैठकें होना, और बैठकों के बाद परिणाम आते हैं। और आप देखिए, आपकी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। लगातार 2 राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद रहते हैं, मुरलीधर राव जी और शिव प्रकाश जी भाई साहब, दोनों का केंद्र यहाँ है। उसके बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, ये हमारी सक्रियता की निशानी है। और इनके कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है
पूर्णकालिक है कि कार्यकारी है, यही पता नहीं चलता है। कब आएंगे, कहाँ आएंगे, क्यों आएंगे, और आएंगे तो क्या बोलकर जाएंगे, ये भी नहीं पता रहता है। तो ये इनको चिंता करने का विषय है, इसमें नहीं दम और घमंड की जरूरत नहीं है। इनको आत्ममंथन करना चाहिए कि स्थिति क्या है। चलिए नीलम जी, आपके आत्ममंथन का विषय है बीजेपी का ये कहना है, ठीक है, बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी क्यों सर्वे करवाएगी, बीजेपी क्यों वायरल करेगी, बीजेपी की अपनी तैयारियां सर, ये आपकी अपनी तैयारी। और एक गंभीर आरोप ये भी है, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं आपके, सिपा सलार, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब आ रही है, जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी रहती है, और खास कहे जाते हैं बिल्कुल पीसीसी चीफ कमलनाथ के। देखिए, मैं आपसे रिपीट करना चाहूंगा, क्या कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता है, क्या वो अब सर्वे करवा के अपने खुद ही अपने आप से अपने नेता विधायकों की रिपोर्ट ओपन करेंगे कि अब हमारे विधायक कमजोर है? ये हम का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र करती है। ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। जिन जिन क्षेत्रों में ये हार रहे हैं बुरी तरह से, उन क्षेत्रों में विधायकों इन्होंने टारगेट करके इस तरह का षड्यंत्र फैलाना शुरू करा है, माहौल बनाना शुरू करा है, ताकि इनकी रिपोर्ट खराब आए। सीधे षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इस तरह कहीं भी कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं आई जिससे हमारे विधायक कमजोर है। नहीं, कमलनाथ जी ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। कमलनाथ जी की सर्वे रिपोर्ट कभी भी लीक नहीं होती। रहा सवाल ये कर, इनके वरिष्ठ नेता आकर मीटिंगें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताओ, आप क्यों चक्कर लगा रहे हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोटोकॉल है, आपसी खींचतान है, आपसी अंतरकला है, उसके समझौते करने के लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। श्रीमान, आज सिंधिया गुट से आपका समन्वय नहीं हो पा रहा है, आपके वरिष्ठ नेता खींचतान कर रहे हैं। जिनकी बोलना चाहिए तो समझौते के लिए बड़ा बड़ा नेता चक्कर लगा रहे हैं, ये कोई चुनाव के लिए नहीं लगा रहे। आपकी प्रोटोकॉल परिणाम दिख रही है। नीलम जी, लेकिन यदि बात करते हैं तैयारियों की, विधायकों का सर्वे करवाया जा रहा है क्षेत्र में, लेकिन जो बात आप लोगों की तरफ से कही जाती है कि नए लोगों को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे, तो सर क्या युवाओं को मौका आपकी पार्टी इस बार देगी? बेहतर उम्मीदवार युवाओं के रूप में देखने को मिलेंगे? नए लोगों को मौका दिया जाएगा या फिर यही रिपीट होगा? मध्य प्रदेश का इतिहास देखा जाए तो सर्वाधिक युवा मंत्री कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में ही थे। आप देख लीजिए, हमारा जो मंत्रिमंडल था, सर्वाधिक युवा मंत्री कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में ही थे। तो कमलनाथ जी युवाओं को मौका दे ही रहे हैं ना। और हमारे सभी विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबराहट है, अब ये चुनाव की तैयारियां नहीं करती, ये चुनाव के षड्यंत्र करती। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, या तो हिंदू मुस्लिम करेगी, या सामने वाली पार्टी के नेताओं की छवि खराब करेगी। इनका ये चिंतन शिविर नहीं होता, षड्यंत्र शिविर होता है। और ये षड्यंत्र कर रही है, ये किसी का एक अंग है जिस तरह की चीजें बाहर लीक कर रहे हैं। कोई भी पार्टी का मुखिया अपनी पार्टी की बात इस तरह लीक करेगा क्या? बड़ा सवाल है। ये कौन करेगा जिसको उससे लाभ होगा? लाभ किसको? भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी इस तरह षड्यंत्र कर रही है, खबरें प्लांट कर रही है। रिपोर्ट आपकी है, लेकिन षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। सनवर जी जवाब दे दीजिए, फिर खिलावन जी मैं आपके पास आऊँ। ठीक है, देखिए राजेश जी, चिंतन करते, आप विषम परिस्थितियों में काम अपने संगठन कार्य को बढ़ाने के लिए हर बूथ पर हम कैसे 51% से अधिक मत लाएं, इसके लिए पूरे प्रदेश के 65,000 बूथों पर सक्रिय रहकर और रात दिन काम करती है। साथ ही जो मध्य प्रदेश की सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, उनकी जनहितैषी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेकर नीचे तक जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और हम लोग अभी घोषणा तो बोली ही नहीं हमने। अब आप पहले ही आपने बोल दिया, हम तो कह रहे हैं। नीलम जी रुक जाइए, आपकी बारी पर वो नहीं बोल। नीलम जी आपकी बारी पर वो नहीं बोल। मुश्किल ये है कि निवेदन है सर, एक कर अगर बात रखेंगे तो बात शायद सही। नीलम जी के पास बोलने को कुछ नहीं। अब हम तो 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में रहने वाले लोग हैं। अब आपको सक्रिय नहीं होना है, आपको नीचे तक नहीं जाना है, समाज क्षेत्र में काम नहीं करना है, तो जिस प्रकार से स्थितियां आपकी विकट होती जा रही है, 30 राज्यों से आज आप सिर्फ 2 राज्य में आ गए पूरे देश में, 404 सीटों से आज सिर्फ 44 सीटों पर न्यूनतम आप आ गए हैं। अगर उसके बावजूद भी आप में दम है, आप में घमंड है, आपको आत्ममंथन नहीं करना, आत्मचिंतन नहीं करना, तो आपकी मर्जी, हम तो मना नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हो, सकारात्मक भूमिका निभाए, रचनात्मक भूमिका निभाए, समाज क्षेत्र में काम करें और सरकार की जो अच्छी योजना है उसमें भी उनका साथ दें। हम ये चाहते हैं।
चलिए, मजबूत विपक्ष का साथ उन्हें भी चाहिए, बीजेपी का ये कहना है, लेकिन आत्ममंथन और आत्मचिंतन की सलाह भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपको देती हुई नजर आ रही। मैं आपसे जवाब लूंगा, रुकिए सर, मैं खिलावन जी के पास जा रहा हूँ। खिलावन जी, यदि ये सर्वे रिपोर्ट को सही माना जाए, कैसे देखा जाए और क्या वजह देखते हैं आप निष्क्रियता की? क्या एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2018 में चुनाव जीती और उसके बाद जब सत्ता से बेदखल होती है, तो क्या यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कुछ विधायकों की निष्क्रियता की? निश्चित रूप से राजेश जी, देखिए, कोई भी सरकार हो या कोई भी विपक्षी दल हो, प्रमुख विपक्षी दल अधिकतर अपने विधायकों के या सांसदों के परफॉर्मेंस पर सर्वे कार्य करवाती है। लेकिन इस समय जो कि 1.5 साल से कम समय, लगभग 1.5 साल ही बचा है विधानसभा चुनाव को मध्य प्रदेश में, इसलिए कमलनाथ जी यदि कोई सर्वे करवाए होंगे किसी प्राइवेट एजेंसी से, तो इसको इनकार नहीं किया जा सकता, करवाए भी होंगे और करवाते रहते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल करवाते हैं। तो लेकिन सबसे मूल बात यह है कि जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं करते कोई भी राजनीतिक दल। अभी नीलम जी कह रहे थे नीरज जी, तो मैं उनके बातों से सहमत हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल अपने आंतरिक सर्वे रिपोर्ट को ओपन नहीं करती। लेकिन उनका यह आरोप है कि भाजपा इस तरह के षड्यंत्र करके परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहती। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, अभी जिस तरह से एक दल दूसरे दल पर, मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख दल हैं और एक दल दूसरे दल से आगे निकलने के, सभी मामले में आगे निकलने के प्रयास में जुटे हुए हैं, उससे मुझे यही लगता है कि सिर्फ सर्वे के आधार पर किसी पार्टी के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कोई राजनीतिक दल नहीं करेगी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी सर्वे रिपोर्ट ओपन नहीं होती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कहा, जो महत्वपूर्ण बात यही है कि 18 में सरकार बनी कमलनाथ के नेतृत्व में, 15 महीने का परफॉर्मेंस रहा, जो भी रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, ये मैं नहीं मानता कि अच्छा रहा कि बुरा रहा, या मैं कोई सर्वे किया नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद लगातार 2 साल हो गया, वो वही पार्टी जो सरकार बनाई थी अब विपक्ष में है। जब कोई भी दल सरकार में रहती है तो उसके विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में अग्रणी रहते हैं। सरकार की हितग्राहीमूलक योजनाएं हैं, उसके लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जब वही पार्टी विपक्ष में आती है तो उनके विधायक पर ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाते, ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा यही होता है कि सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल गैर विपक्षी राजनीतिक दलों के विधायकों को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। यही कारण कि परफॉर्मेंस में कमी दिखाई देती है। लेकिन हाँ, मैं एक बात और महत्वपूर्ण मानता हूँ कि यदि सर्वे करवाया गया होगा तो हम लोग जो मैदानी स्तर पर महसूस करते हैं, निश्चित रूप से कुछ विधायकों के परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट आई होगी, कमी आई होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कई उसमें इस सर्वे में यदि कई मंत्रियों के नाम भी शामिल है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। हमने कई बार जो है आधे मंत्री को, मंत्रिमंडल में शामिल आधे मंत्रियों को चुनाव हारते देखे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में रहना परफॉर्मेंस का बेहतर निशानी नहीं होती। यदि पूर्व मंत्री हार रहे हैं चुनाव, यदि सर्वे में यह रिपोर्ट आई है तो उसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक राजनीतिक दलों को इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, कोई विधायक का परफॉर्मेंस खराब होता है या कोई पूर्व मंत्री का परफॉर्मेंस खराब होता है विपक्षी दलों के, तो उनको जो है नए सिरे से बेहतर करने का भी समय है। नए सिरे से बेहतर करने के लिए 1.5 साल का अवसर है। ठीक है सर, और ये 1.5 साल बहुत होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता है। ठीक है सर, लौटूंगा। नीलम जी, परफॉर्मेंस यदि बेहतर कर लिया जाए तो सफलता मिल सकती है और समय है अभी आप लोगों के पास, और ऐसे में आत्ममंथन और वाकई आत्मचिंतन की जरूरत भी है। परफॉर्मेंस को ठीक किया जा सकता है, 15 महीने का समय बहुत है, ताकि आगे जो परिणाम हो वो आपके पक्ष में। देखिए, हमारे जो विधायक ने बहुत अच्छा काम किया, तो विषम परिस्थितियां थी ना, तो हमारी सरकार नहीं थी, हमारे साथ दोहरा इन्होंने मापदंड अपनाया। हम फिर भी हमारे विधायक लगातार क्षेत्र में काम करते हैं, आवाज उठाते रहे। सरकार ने हमारे विधायकों क्षेत्र में जानबूझ के काम नहीं करवाया, लगातार उनसे सोचना व्यवहार है, लेकिन हमारे विधायक लगातार मैदान में डटे रहे, ये सत्यता है। हमारे आत्मचिंतन हमारी सरकार 2018 में हमारी सरकार तो षड्यंत्र पूर्वक गिराई गई। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था,
हमारी पार्टी रीति नीति उत्पादित हो, जब हमारी सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी को आईना 2018 में जनता ने दिखा दिया था, अब 2023 में भी दिखाई। ये सरकार तो इनकी जोड़ तोड़ करके बनाई गई, ये जीत के थोड़ी आए, इस बात का दम करते। तो हमारे विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम कृपया उनसे आश्वस्त है कि आने वाला हमारा जो परिणाम बहुत अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे की चिंता करे। अभी इन्हें टिकट बंटवारा होगा, इनकी आपसी त्रिपुटाबल सामने आएगी। इंडिया गुट को भी इन्हें संतुष्ट करना है, किए हुए वादे के अनुसार, किए हुए सौदे के अनुसार। अभी नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले, आदि त्रिपुटाबल, तो इनकी अभी सड़कों पे आ जाएगी। ये अपना घर देखे, अपना खेमा देखे। हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने या हमारे खिलाफ झूठी भ्रामक प्रचार करने, खबरें प्लांट करने के बजाय ये अपना घर देखे, ज्यादा सही रहेगा इनके लिए। ठीक है सनवर जी, अपने घर में देखने की जरूरत है, क्योंकि कांटों का ताज तो आप लोगों के सर पर भी है। और लगातार जिस तरह से चुनाव है, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव, और जो परफॉर्मेंस 2018 में देखने को मिला था वो दोबारा ना मिले। यहाँ पर कांग्रेस की तो तैयारी यही है, लेकिन आप लोगों के लिए भी चुनौतियां बड़ी हैं। राजेश जी, मैं सिलसिले से सभी बातों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। देखिए 2018 की जहां तक आपने बात की, तो 2018 में वोटिंग परसेंट किसका था, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती की अगर संख्या कांग्रेस की ज्यादा थी तो कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला, इसमें मनाही नहीं है। लेकिन वो सरकार कैसे बनी थी, वो संख्या बल कैसे आया था, यह दुनिया जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। किस प्रकार से इन्होंने झूठ फैलाया, किस प्रकार से भ्रम फैलाया। जब इनके घोषणा पत्र से काम नहीं चला तो ये वचन पत्र लेकर आए। अब हम वचन देते हैं, 973 वचन इनके वचन पत्र में थे, लेकिन एक वचन इन्होंने पूरा नहीं किया। ये मध्य प्रदेश की जनता जब त्राहिमाम हो गया, मध्य प्रदेश की जनता में इनके युवा नेतृत्व, इन्होंने बात कही अभी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक युवा मंत्री इनके समय में थे, उन सारे युवा नेतृत्व को किस प्रकार से परेशान किया गया। उन युवा नेतृत्व का नेतृत्व करता बुजुर्ग सम्मानित कमलनाथ जी जैसे नेता थे, और जो युवा नेता हैं इन्हीं के समय के कैबिनेट मंत्री उमा सिंघार जी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि हमारी फाइल पहले दिग्विजय सिंह साहब के पास जाती है। तो किस प्रकार से इन्होंने काम करने का प्रयास किया, युवाओं को का गला घोटने का प्रयास किया, और सबको जानकारी में है। और रही बात इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा नेतृत्व है, मजबूत संगठन है और कार्यकर्ताओं की फौज है। उसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हमारे पास अच्छी नीति है। आज राज्यसभा की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग की नेता कविता पाटीदार जी को राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया, और कांग्रेस ने जिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए जिनकी भूमिका थी, ऐसे नेता को पहुंचाने का काम किया। तो ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की नीति और नियत में कि हम लोगों के अपने अपने अंतर हैं और आप लोगों के अपने ही अपने तर्क हैं, लेकिन तैयारियां दोनों ही दलों की जोरों पर है। और सक्रियता चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, जनता के बीच क्षेत्र में जाना और दोनों की सक्रियता बहुत मायने रखती है, और इसी का फायदा है जो आने वाले समय में चुनाव में आप लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आगामी 2023 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि मैदानी स्तर पर सर्वे भी शुरू करवा दिया गया है। लेकिन जो सर्वे निकल कर सामने आया है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और चिंतित करने वाला है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और आखिर क्या वजह है जो विधायकों की निष्क्रियता देखने को मिल रही है, क्यों इस तरह का सर्वे आ रहा है। अब किस तरह से कांग्रेस इससे निजात पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।